ये क्वेश्चन आपके ग्रेविटेशन चैप्टर एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। तो ये जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटा, ये आपसे पूछ रहा है कि इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। वापस से वैसा ही क्वेश्चन आ गया। यदि यानी कि ये अर्थ हमारी है, अगर ये अर्थ को ये मून, कौन मून जो है ये अट्रैक्ट कर रहा है, यानी अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो फिर ये क्यों नहीं चलती इसकी तरफ? तो फिर ये अर्थ जो है इसकी तरफ क्यों नहीं जाती? किसकी तरफ? मून की तरफ क्यों नहीं जाती? चलो देख लेते हैं क्यों नहीं जाती, वो भी देख लेते हैं। इन दोनों के बीच जो फोर्स होता है, अट्रैक्शन का फोर्स, वो लगभग लगभग होता है 10 टू पावर 20 न्यूटन का। कितने का होता है? लगभग लगभग बता रहा हूं मैं, 2 इंटू आई थिंक 2 इंटू 10 टू पावर 20 होता है, लेकिन अपन 10 टू पावर 20 ले लेते हैं, इतना होता है। अब ये बताओ कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो वो कैसे निकालोगे आप? F इज इक्वल टू एम ए करते हैं अपन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा? फोर्स डिवाइडेड बाय मास हो जाएगा एक्सेलरेशन। अगर मुझे अर्थ के लिए निकालना है तो मैं अर्थ के ही मास से डिवाइड करूंगा उस फोर्स को, बिल्कुल करूंगा। फोर्स क्या है? 10 टू दी पावर 20। और अर्थ का मास क्या होता है? ओ नो, अर्थ का मास तो बहुत मैसिव होता है। अर्थ तो 6 इंटू 10 टू दी पावर 24। अगर मैं ये करूं, अगर मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी ले लूं, अगर जैसे मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी ले लूं, क्या होती है? लगभग 2 इंटू 10 टू दी पावर 20 न्यूटन। तो मैं यहां पर 2 इंटू 10 टू दी पावर 20 न्यूटन लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? इट इज अराउंड 1/3 इंटू 10 टू दी पावर, ये 24 नीचे तो ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर -4 हो जाएगा। और अगर मैं इसे भी लिखूं तो ये क्या आ जाएगा? 0.33। या फिर मैं इसको यूं लिख दूं, अगर मैं और डिटेल में इसको बहुत अच्छे से लिखना चाहता हूं बेटा, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि 3.3 इंटू 10 टू दी पावर -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये कितना छोटा है, ये एक्सेलरेशन कितना छोटा है, ये एक्सेलरेशन कितना छोटा है। दिस एक्सेलरेशन इज ऑन एंड अराउंड 0, और इसके इफेक्ट को तो कोई भी कैंसिल आउट कर देगा बेटा, तो ये हमें चलती हुई नजर नहीं आती है। आप सब लोगों को समझ में आया क्यों नहीं आती है? फोर्स तो इतना मैसिव है, इट अ वेरी लार्ज फोर्स। कैसा फोर्स है ये? बहुत ही हाई फोर्स है। लेकिन जब हम इसको मास से डिवाइड करेंगे, अर्थ के मास से, तो हमें पता चलेगा कि इसका एक्सेलरेशन इट इज अराउंड 0, यानी कि इसमें कोई एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, इसलिए नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया बच्चा? बिल्कुल।